अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई भी काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेकर आया हूं मेष राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और क्या आपको करना चाहिए और किस तरीके से आपको अपने महीने की पूरी प्लानिंग रूपरेखा बनानी चाहिए ताकि आपका जीवन सफल रहे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। प्रिय मेष राशि के जातकों, फरवरी 2025 का महीना आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह महीना आपको अपने करियर, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के कई अवसर प्रदान करेगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस महीने के हर पहलू का विस्तार से विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और बिजनेस की। फरवरी 2025 में आपका करियर स्टेडी प्रोग्रेस की ओर बढ़ेगा, यानी बिल्कुल एक स्मूथ स्पीड से चलता रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होंगे, लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। 24 फरवरी तक मंगल के वक्रीय प्रभाव के कारण आपको बड़े निर्णय लेने में सतर्कता बरतनी चाहिए। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन आपको उचित शोध और धैर्य के साथ कदम उठाने होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह महीना कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पार्टनरशिप और नई डील्स में बहुत अधिक जोखिम हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। शॉर्ट टर्म लाभ की बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। खासकर यदि आप आईटी, एजुकेशन सेक्टर या फिर क्रिएटिव फील्ड्स से जुड़े हुए हैं, तो यह महीना आपके लिए नई संभावना और अवसरों से भरा हुआ रहेगा। अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए वर्कशॉप्स या ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा ले सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में अगर बात करें तो वित्तीय दृष्टि से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शुक्र ग्रह की स्थिति आपके खर्चों को बढ़ा सकती है, लेकिन साथ ही आपकी आय के स्रोतों में भी वृद्धि होगी। इस महीने आपको इंपल्सिव खरीदारी से बचने और अपनी बचत की आदतों को मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि आप निवेश करने का सोच रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित विकल्पों का चयन जरूर कीजिएगा। व्यापारियों के लिए यह समय कॉशंस बरतने का है, सचेत रहने का, खासकर जब बड़ी रकम निवेश करने की बात हो तब। हालांकि 4 फरवरी से बृहस्पति के मार्गी होने के कारण धन के मामलों में शुभ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति का मार्गी होना आपके वित्तीय मामलों में स्थिरता और वृद्धि लेकर आने वाला है। अगर आप लोन, कर्ज या किसी भी निवेश के मामले से परेशान हैं, तो 12 फरवरी के बाद स्थितियों में सुधार आ जाएगा। हेल्थ और वेलनेस के बारे में अगर बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में फरवरी 2025 में आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इस महीने मौसम में परिवर्तन हो सकता है, जिससे आपको सर्दी, जुकाम या थकान जैसी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए आपको अपने आहार और हाइड्रेशन का पूरा ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से मानसिक ध्यान जरूर रखना चाहिए। मानसिक तनाव और चिंता को थोड़ा कम करना चाहिए। मेडिटेशन और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इस महीने आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या वैसे तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने शरीर और मानसिक स्थिति का ख्याल जरूर रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम पर आपका ध्यान रहना चाहिए। इस महीने फैमिली और रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो पारिवारिक जीवन में इस महीने आपको कुछ सुधार और शांति देखने को मिल सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दीजिए। संतान की प्रगति से आपको खुशी मिल सकती है, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क जरूर रहना चाहिए। प्रेम संबंधों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को बढ़ावा दीजिए। यदि आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। मैरिड कपल्स के लिए यह समय बॉन्डिंग को मजबूत करने का है और किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने का भी यह अच्छा अवसर है। एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए योजना बना रहे छात्रों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं
तो यह समय मेहनत करने का है। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए और डिस्ट्रैक्शन से जरूर बचिएगा। कुछ ऐसे योग भी बने हुए हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। जो छात्र हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता मिल सकती है, बशर्ते वे लगातार मेहनत करें और अपने समय का सही उपयोग करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड रेमेडीज का आपको सहारा लेना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह महीना सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर पीस पाने का है। शनिदेव की पूजा और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आपको मानसिक शांति जरूर मिलेगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए सप्ताह में एक बार सफेद या हल्के रंग के वस्त्र जरूर पहनिए। शनिवार को जरूरतमंदों को दान देना बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा पूरे महीने हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करते रहिए और लाल चंदन या फिर लाल रोली का तिलक लगाइए, जिससे आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक विशेष सलाह आपके लिए यह रहेगी कि फरवरी 2025 में आपके लिए ग्रोथ और चैलेंजेस का संतुलन लेकर आ रहा है। यात्रा के दौरान सतर्क रहिएगा और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। अपने आत्मविश्वास और मेहनत से आप सफलता की ओर जरूर बढ़ेंगे। आपका यह महीना खुशहाल और सफल हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इस महीने का राशिफल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद जरूर करेगा। प्रिय मेष राशि के जातकों, फरवरी 2025 आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव महीना भी साबित हो सकता है। यह समय आपके करियर, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत जीवन में सुधार के अवसर प्रदान करेगा। हालांकि आपको कुछ क्षेत्रों में सावधानी और धैर्य से काम लेने की भी आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखिए। अपनी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए पूरी मेहनत से जुट जाइए। इस महीने के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत जरूरी है और मानसिक शांति बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने की शुभकामनाओं के साथ हम आशा करते हैं कि यह महीना आपके लिए सुखद और समृद्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की